एक लड़की थी अंजना। बहुत ही सुंदर थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी थी। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू किसी से बात करना, बस अपने काम से काम रखती थी। अंजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका राहुल। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर शुक्रिया कहती तो लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक बार की बात है, राहुल और अंजना एक साथ घर जा रहे थे। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अंजना को इतने करीब पाकर राहुल अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके अंजना को प्रपोज कर दिया। अंजना भी मन ही मन राहुल को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ने लग गया। एक बार की बात है, अंजना उसी पेड़ के नीचे राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल बहुत देर से आया। उसे देखकर अंजना नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अंजना की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अंजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह राहुल से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अंजना पेड़ के सहारे बैठी थी और राहुल उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी अंजना बोली, जानू, अब तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राहुल ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अंजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से राहुल की ओर देखती रही। राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। अंजना के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर अंजना का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। राहुल धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अंजना यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने उसे बहुत समझाया पर अंजना चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। देखते ही देखते राहुल की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में अंजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही राहुल बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर।
इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे जिंदगी भर निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी राहुल जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई।